पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों या फिर इंदिरा गांधी, उनके बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री के साथ जनता का ऐसा कनेक्ट देखा गया हो जिसमें जनता खुद को प्रधानमंत्री से सीधे जोड़ पाती हो। नरेंद्र मोदी ने उस रिक्त स्थान को भरा और आज उसका सीधा फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। और देखिए, इन सब के बाद मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी मांग उसको भी नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं। उनका कर्मठ व्यक्तित्व, उनकी वैश्विक छवि और जनता के बीच वादों को डिलीवर करने की क्षमता चुनावी समर में उनके लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो कहता है उसकी गारंटी देता है। प्रधानमंत्री मोदी कभी छुट्टी पर नहीं जाते हैं और सुबह से रात तक वो काम में व्यस्त रहते हैं। 73 वर्ष की आयु में भी प्रधानमंत्री मोदी किसी 20 साल के युवा से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करते हैं। उनकी वेशभूषा उन्हें फैशन आइकन भी बनाती है। युवा उनसे सीधे खुद को कनेक्ट मानते हैं और वो सुबह दुबई में स्पीच दे रहे होते हैं तो शाम को देश के किसी हिस्से में किसी कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आ जाते हैं, वो भी पूरी ऊर्जा, तल्लीनता के साथ। उनका जुझारूपन, उनका जनता के प्रति जो समर्पण है, वो एक खास कनेक्ट भी पैदा करता है और जनता के दिल में उनके प्रति सम्मान बढ़ाता है। अनुच्छेद 370 खत्म करने का मामला हो, राम मंदिर बनाने का वादा हो, 3 तलाक खत्म करने जैसी पहल हो, नरेंद्र मोदी अपने हर किए वादे पर खरे उतरते नजर आते हैं। ऐसे में जनता में मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और इसी तरह वैश्विक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के कद को जिस तरीके से बढ़ाकर ले गए हैं, उसने भारत की पहचान को भी और मजबूत किया है। आज बड़े वैश्विक मसलों पर और फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता न केवल नजर आती है, बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद शैली की हम बात कर रहे थे। संवाद शैली में वो कई बार अटल बिहारी वाजपेयी के भी याद दिलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का भी जबरदस्त कनेक्ट था। और इसी कनेक्ट को कहीं न कहीं कॉपी करते हुए, उस चीज को लेते हुए भी नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कम्युनिकेशन और कनेक्ट के ऊपर खासा जोर देते हैं। और बीजेपी की जीत के बाद अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि तीनों राज्यों में बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, क्योंकि यह सवाल अभी भी पर्दे के पीछे है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है, यह भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो शिवराज सिंह चौहान पसंद हो सकते हैं। शिवराज सिंह की लोकप्रियता ने बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री मोदी जरूर इस बात पर गौर करेंगे। शिवराज का सियासी विकल्प तलाशना फिलहाल बीजेपी के लिए एक मुश्किल है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का भी एक बड़ा श्रेय इस जीत में माना जाता है। और महिलाओं के बीच शिवराज चौहान, जो कि अपने आप को मामा कहते हैं और मध्य प्रदेश की महिलाओं को बहन कहते हैं, उनके बीच में एक जबरदस्त उनका भी कनेक्ट है और ये उनके ग्राफ को बढ़ाता है। वहीं प्रहलाद पटेल सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला नाम है, क्योंकि इसमें ओबीसी फैक्टर भी बीजेपी मैनेज कर सकती है। बीजेपी चेहरा बदलती है तो प्रहलाद पटेल की दावेदारी मजबूत हो सकती है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को सीधे चुनौती देते हुए उन्हें घेरने का काम भी प्रहलाद पटेल ने किया था। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रधानमंत्री मोदी की पसंद हो सकते हैं। असम में जिस तरह से कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने सीएम बनाया, उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत भी खुलने का कयास लगाया जाता रहा है। बात अगर राजस्थान की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर गौर किया जा सकता है। साल 2003 से ही वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में
बीजेपी का बड़ा चेहरा रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं और महिला होने के नाते वो पहली पसंद भी हो सकती हैं। हालांकि बालकनाथ सीएम पद के लिए बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता रहा है। राजस्थान के अलवर से सांसद बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से हैं जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रिश्ता है। जबकि दिया कुमारी की दावेदारी भी मजबूत राजस्थान में मानी जा रही है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर खड़ी नजर आती हैं और वो युवा और महिला दोनों ही फैक्टर को बैलेंस करती हुई इस चुनावी इबारत में दिखाई देती है। इसी तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो वहां सीएम बनाना आसान नहीं है। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को भले ही पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया हो, लेकिन उनकी प्रत्याशिता को सिरे से खारिज कतई नहीं किया जा सकता। केंद्रीय नेतृत्व ये बात अच्छी तरह से जानता है कि रमन सिंह 3 कार्यकाल सरकार चला चुके हैं, उन्हें राज्य चलाने का बेहतर अनुभव है और जातीय समीकरणों का लाभ भी उनके पक्ष में जा सकता है। जबकि विजय बघेल की उम्मीदवारी भी मजबूत नजर आती है। इसकी 2 बड़ी वजह है। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल की तरह ओबीसी जाति से आते हैं, कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी साफ सुथरी छवि है। राज्य के स्थानीय नेताओं का विरोध उनके नाम पर कतई नहीं है। साथ ही हाईकमान कि वो विश्वस्त भी माने जाते हैं और ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स के लिए गिना रहे हैं। तो आज के चुनाव नतीजों पर यह था डीएनए का विश्लेषण।